हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के विषय को लेकर। हाँ, और आज का हमारा जो विषय है वो केवल ऐतिहासिक ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैचारिक सफर है जिसने हमारे आधुनिक भारत की नींव को आकार दिया है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास एक बेहद विस्तृत और शोधपरक ट्रांसक्रिप्ट है जो इस बात का गहराई से विश्लेषण करता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अंततः बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। जी, और उनका ये जो सफर है ना, इसे समझना किसी भी जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जी, आज की हमारी इस चर्चा में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से बेहद संवेदनशील विषयों का उल्लेख होगा, तो यह स्पष्ट कर देना हमारी जिम्मेदारी है। एकदम। और इसीलिए हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इस चर्चा में हम दोनों वक्ताओं का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा, धर्म या पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आज की स्रोत सामग्री में जो तथ्य दिए गए हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं और विचार हैं, उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष रूप से श्रोताओं तक पहुंचाना है। सही कहा, ताकि जो भी सुनने वाले हैं वो खुद इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकें। हमारा लक्ष्य निष्पक्ष रहकर उस दौर की सामाजिक संरचना को समझना है और एक व्यक्ति के वैचारिक विकास को समझना है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये गहन चर्चा सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटने या कुछ तारीखें याद करने के बारे में नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। बिल्कुल, ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे चरम सामाजिक बहिष्कार और अमानवीय अपमान का सामना करने वाला एक व्यक्ति अपने ज्ञान, तर्क और संघर्ष के दम पर एक राष्ट्र का निर्माता बन सकता है। क्या बात है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती जीवन से। उनका जन्म मध्य भारत की महू छावनी में हुआ था। महू कैंटोनमेंट। जी हाँ, और उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर थे। ये उस समय किसी भी भारतीय के लिए सेना का सर्वोच्च पद हुआ करता था। बिल्कुल, सूबेदार मेजर बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। और उनके परिवार में कबीर पंथ का एक बहुत ही अनुशासित और वैचारिक रूप से समृद्ध माहौल था। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में उनके साथ एक ऐसा कलंक जुड़ा था जो सूबेदार मेजर की उस शानदार वर्दी से भी बड़ा माना जाता था। और वो था महार, यानी अछूत जाति में जन्म लेना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसे समझना उस दौर की मानसिकता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रही थी। छावनी के अंदर और बाहर की दुनिया में तो जमीन आसमान का अंतर रहा होगा। एकदम। जब तक उनका परिवार सेना की छावनी की सुरक्षित चारदीवारी के भीतर था, वे एक सम्मानजनक जीवन जी रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना के नियम उस रूप में जातिवाद को लागू नहीं करते थे। हाँ, सेना के अपने नियम होते हैं। लेकिन जैसे ही वे छावनी के कंटीली तारों के बाहर कदम रखते, एक अत्यंत क्रूर सामाजिक व्यवस्था उनका इंतजार कर रही होती थी। मतलब एक तरफ पिता देश की रक्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ बाहर के समाज की नजर में उस परिवार का अस्तित्व ही अपवित्र था। और इस क्रूर व्यवस्था का जो सबसे पहला और गहरा आघात था, वो एक बच्चे के रूप में उन्हें स्कूल में झेलना पड़ा। सातारा के स्कूल का वो दृश्य सोचकर ही मन से हर उठता है। वो नो प्यून नो वाटर वाला किस्सा। हाँ, नो प्यून नो वाटर, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। वे सवर्ण बच्चों के साथ कक्षा में नहीं बैठ सकते थे। उन्हें घर से अपनी बोरी लानी पड़ती थी और एक कोने में बैठना पड़ता था। एक छोटे से बच्चे के लिए कितनी अमानवीय बात। और प्यास लगने पर वे खुद मटके को हाथ नहीं लगा सकते थे। उन्हें स्कूल के चपरासी का इंतजार करना पड़ता था, जो काफी ऊंचाई से उनके हाथों में पानी गिराता था ताकि स्पर्श न हो जाए। और अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर है तो उस दिन पानी की कोई गुंजाइश नहीं थी, पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। बिल्कुल, ये सिर्फ प्यास की बात नहीं थी, ये एक बच्चे के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश थी कि उसका वजूद ही दूसरों को प्रदूषित कर सकता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कि कैसे ये लगातार घटने वाली घटनाएं एक छोटे से बालमन को विद्रोह के बीज बोने पर मजबूर कर रही थी। जाहिर है कोई भी बच्चा सोचेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वही तो,
एक बच्चा जो कबीर के दोहे सुन रहा है, जो अपने पिता को एक सम्मानित पद पर देख रहा है, वो जब स्कूल में पानी के लिए तरसता है तो वह ये सोचने लगता है कि ये व्यवस्था ईश्वरीय या प्राकृतिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। और गोरेगांव स्टेशन की घटना तो इसी वैचारिक मंथन का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, गोरेगांव वाली घटना है। वो घटना तो इंसानियत पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लगाती है। 9 या 10 साल के भीमराव अपने भाई बहनों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। स्टेशन मास्टर शुरुआत में बहुत प्यार से पेश आया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बच्चे महार जाति के हैं, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह घृणा में बदल गए। हाँ, कोई भी बैलगाड़ी वाला उन मासूम बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं था। अंत में जब 2 गुना किराया देने की बात तय हुई तो शर्त ये रखी गई कि गाड़ी वाला पैदल चलेगा और बच्चे खुद गाड़ी चलाएंगे ताकि गाड़ी वाला अपवित्र ना हो। और उस रात के सफर का वो हिस्सा और भी ज्यादा त्रासद है जब उन बच्चों को प्यास लगी। रास्ते में साफ पानी पीने की सख्त मनाही थी, क्योंकि कुएं के पास जाने पर उन्हें पीटे जाने का डर था। जी, उन्हें कीचड़ भरा गंदा पानी पीने को कहा गया। जरा सोचिए सुनने वालों, उन बच्चों ने रात भर बैलगाड़ी चलाते हुए क्या सोचा होगा। यही ना कि हमारे भी 2 हाथ पैर हैं, हम भी इंसानों की तरह दिखते हैं, फिर हमें जानवरों से भी बदतर क्यों समझा जाता है। बिल्कुल। और गांव के नाई की घटना भी इसी सामाजिक जड़ता को दर्शाती है। गांव का वो नाई जो सवर्णों के बाल काटता था, यहाँ तक कि भैंसों के बाल भी काट देता था, लेकिन एक अछूत बच्चे के बाल काटने से उसने साफ इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि इससे उसका उस्तरा अपवित्र हो जाएगा। मतलब एक जानवर के बाल काटना स्वीकार्य था, लेकिन एक इंसान के बच्चे के बाल काटना धर्म के खिलाफ था। इन सब अमानवीय अपमानों के बावजूद उस बच्चे की शिक्षा के प्रति जो भूख थी वो कभी कम नहीं हुई। मुझे ये बात बहुत प्रेरित करती है। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। मुंबई की एक चौल की एक छोटी सी खोली में, जहाँ चारों तरफ धुएं और शोर का गुबार रहता था, वे डिब्बे की मध्यम रोशनी में अपनी पढ़ाई करते रहे। और उनकी ये अटूट लगन इतिहास रचने वाली थी। 1912 में जब उन्होंने अपना मैट्रिक पास किया, तो ये उस समय किसी अछूत छात्र के लिए माउंट एवरेस्ट फतेह करने जैसा था। और इसी अभूतपूर्व उपलब्धि की खुशी में आयोजित एक सभा में कृष्णाजी अर्जुन किलुस्कर ने उन्हें उपहार स्वरूप बुद्ध चरित्र नाम की किताब भेंट की। जी, उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किताब महज एक उपहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैचारिक बीज है जो दशकों बाद एक विशाल वट वृक्ष का रूप लेने वाला है। उसके बाद तो उनके जीवन में जैसे बदलाव की एक तेज आंधी आ गई। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप पाकर वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंच गए। और वहां उन्होंने जो बौद्धिक तपस्या की वो अद्भुत थी। दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन कोलंबिया सिर्फ एकेडमिक्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अमेरिका में उन्होंने जीवन में पहली बार बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सांस ली। बिल्कुल। वहां कोई वेटर उन्हें पानी देने से मना नहीं करता था, कोई उनके स्पर्श से अपवित्र नहीं होता था। और इसी स्वतंत्र माहौल में 1916 में उन्होंने अपना बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शोध पत्र कास्ट इन इंडिया प्रस्तुत किया। अमेरिका के उस मुक्त माहौल ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन कैसा होता है। हाँ, उन्हें लगा होगा कि अब शायद चीजें बदल जाएंगी। एकदम। डॉक्टर अंबेडकर को लगने लगा था कि उनकी इतनी उच्च शिक्षा, दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों की डिग्रियां और फिर बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसा अत्यंत ऊंचा और प्रभावशाली पद उनकी जाति के उस पुराने कलंक को हमेशा के लिए धो देगा। लेकिन शिक्षा और पद की ये ढाल भारत के सामाजिक यथार्थ के सामने बहुत कमजोर साबित हुई। बहुत ही ज्यादा कमजोर। 1917 में जब वे भारत वापस लौटे तो वास्तविकता एक भयानक दुस्वप्न की तरह उनके सामने खड़ी थी। दफ्तर का चपरासी, जो खुद अनपढ़ था, वो भी इस इतने बड़े विद्वान और अधिकारी के हाथ में फाइलें देने के बजाय दूर से उनकी मेज पर फेंक कर देता था। और जिस कालीन पर वे चलते थे उसे लपेट कर हटा दिया जाता था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, रहने के लिए पूरे बड़ौदा शहर में उन्हें कोई जगह नहीं मिली, कोई किराए का मकान नहीं मिला। हाँ, थक हार कर उन्हें अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन जब ये राज खुला कि एक महार वहां रह रहा है, तो लाठी डंडों से लैस एक हिंसक भीड़ ने धर्मशाला को घेर लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से तुरंत बाहर निकाल दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक इतने बड़े सरकारी अधिकारी को, जो कोलंबिया का छात्र रह चुका था, एक अपराधी की तरह शहर की सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया। और यही वो क्षण था
जिसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। वे बड़ौदा के कमाटी बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए। वो रोना सिर्फ एक रात के लिए छत न मिलने का नहीं था, वो इस खौफनाक एहसास का प्रकटीकरण था कि हिंदू समाज में एक अछूत चाहे दुनिया की सारी किताबें पढ़ ले, कितना भी बड़ा पद हासिल कर ले, वो इस व्यवस्था के लिए हमेशा एक अछूत ही रहेगा। और उसी पेड़ के नीचे उन्होंने ये तय किया कि अब इस सड़ी गली व्यवस्था में महज सुधार से काम नहीं चलेगा, इसके खिलाफ एक खुला विद्रोह करना होगा। उस अपमान की आग ने उन्हें भीतर से पूरी तरह पिघलाकर एक फौलादी योद्धा के रूप में ढाल दिया। ये व्यक्ति अब केवल अपनी मुक्ति की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की मानसिक और सामाजिक बेड़ियां काटने की तैयारी कर रहा था। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। भारत लौटकर वे मुंबई के प्रतिष्ठित सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए प्रोफेसर? हाँ, छात्र उनके ज्ञान, उनके पढ़ाने के तरीके के इतने दीवाने थे कि उनकी कक्षाएं हमेशा भरी रहती थीं। लेकिन स्टाफ रूम की हकीकत वही पुरानी थी। उनके लिए पानी पीने का मटका आज भी बाकी प्रोफेसरों से अलग एक कोने में रखा जाता था। और इसी दोहरेपन के जवाब में उन्होंने 1920 में मूक नायक नाम के अखबार की शुरुआत की। मूक नायक का वो संपादकीय तो बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल। उस संपादकीय में उन्होंने हिंदू समाज की वास्तुकला की तुलना एक ऐसी बहुमंजिला मीनार से की है जिसमें ना तो कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाजा। मतलब जो जहां पैदा हुआ वहीं रहेगा। जी, इस मीनार का नियम यह है कि जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे जीवन भर उसी मंजिल पर रहना होगा और वहीं मरना होगा। कोई अपनी योग्यता के बल पर ऊपर की मंजिल पर नहीं जा सकता। अपनी उच्च शिक्षा और लंदन से बैरिस्टर की डिग्री पूरी करने के बाद जब वे पूरी तरह से भारत लौटे तो उन्होंने अधिकारों की एक सीधी और जमीनी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने चुना जीवन के सबसे बुनियादी अधिकार को, पानी का अधिकार। बिल्कुल। 1927 का महाड़ सत्याग्रह इसी दिशा में उठाया गया कदम था। उन्होंने चौदार तालाब का चयन किया, एक ऐसा तालाब जहां कुत्ते, बिल्ली और गाय भैंस तो पानी पी सकते थे, लेकिन इंसानों के एक बड़े वर्ग को वहां जाने की मनाही थी। हजारों लोगों की भीड़ के साथ जाकर उन्होंने उस तालाब का पानी पिया और एक प्रतीकात्मक मगर बेहद शक्तिशाली सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया। और इस घटना के बाद सवर्ण समाज की जो प्रतिक्रिया आई वो तो और भी ज्यादा झकझोरने वाली थी। हाँ, वो शुद्धिकरण वाला किस्सा। उन लोगों ने उस तालाब का शुद्धिकरण किया। और ये शुद्धिकरण कैसे हुआ? 108 घड़ों में पंचगव्य भरकर उस तालाब में डाला गया। पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी का मिश्रण। जरा इस मानसिकता की गहराई और उसके खोखलेपन के बारे में सोचिए। एक इंसान के एक विद्वान के मात्र स्पर्श से एक विशाल तालाब गंदा हो जाता है, लेकिन एक जानवर के मल मूत्र से वो फिर से पवित्र हो जाता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ये केवल पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात की स्थापना थी कि हम भी इंसान हैं। और इसी अमानवीय मानसिकता की जड़ पर प्रहार करने के लिए उसी साल महाड़ में उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। उस प्राचीन ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाकर उन्होंने वैचारिक गुलामी के खिलाफ एक सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह। 1930 से लेकर 1935 तक पूरे 5 साल तक हजारों लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर में प्रवेश की मांग करते रहे। 5 साल का एक लंबा और थका देने वाला संयम, लेकिन उन मंदिर के दरवाजे कभी नहीं खुले। उल्टा रामनवमी के दिन जब दलितों ने रथ खींचने का प्रयास किया तो उन पर भारी पथराव किया गया। 5 साल के सत्याग्रह का सामाजिक और वैचारिक नतीजा शून्य रहा। इसने डॉक्टर अम्बेडकर को ये पूरी तरह समझा दिया कि इस धर्म की दीवारें पत्थरों से नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता से बनी है जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसी घोर निराशा और वैचारिक स्पष्टता ने जन्म दिया उस ऐतिहासिक घोषणा को जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। यवला सम्मेलन की बात कर रही हैं आप? जी, 13 अक्टूबर 1935 नासिक के पास येवला सम्मेलन। उन्होंने भरे मंच से अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मेरा जन्म एक हिंदू के रूप में हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। ये घोषणा भारतीय समाजशास्त्र में किसी भूकंप से कम नहीं थी। इसके बाद दुनिया भर के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों की ओर से उनके पास प्रस्ताव आने लगे। हर कोई चाहता था कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ उनके धर्म में शामिल हो जाएं।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कोई भावुक या जल्दबाजी में फैसले लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक वैज्ञानिक और समाजशास्त्री के नजरिए से हर धर्म की सामाजिक संरचना का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। आइए उनके इस विश्लेषण को करीब से देखते हैं। इस्लाम के विकल्प को देखें तो सैद्धांतिक रूप से वहां समानता दिखती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गहराई से परखा कि भारतीय संदर्भ में अमुसलमानों के बीच भी अशरफ और अजलाफ के रूप में एक तरह का जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव स्पष्ट रूप से मौजूद था। साथ ही उन्हें अरब संस्कृति के हावी होने और देश में एक नई राष्ट्रीय या भू राजनीतिक पहचान का संकट खड़े होने का भी डर था। वहीं अगर ईसाई धर्म की बात करें तो उन्होंने पाया कि वहां भी स्थिति सब पूरी तरह से समान नहीं थी। विशेष रूप से दक्षिण भारत में जैसे केरल और गोवा में दलित ईसाइयों के साथ भेदभाव जारी था। जी, उनके लिए चर्च में बैठने की अलग जगहें थीं, प्रवेश के लिए अलग दरवाजे थे और यहाँ तक कि मरने के बाद दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी अलग अलग थे। मतलब धर्म बदलने के बाद भी अछूत होने का वो कलंक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सिख धर्म को लेकर वे काफी सकारात्मक थे और एक समय ऐसा लगा कि शायद वे इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सिख धर्म के अध्ययन के लिए अपने बेटे और कुछ अनुयायियों को अमृतसर भी भेजा था। हाँ, सिख धर्म उनके काफी करीब था, लेकिन वहां भी दो बहुत बड़ी रुकावटें सामने आईं। क्या रुकावटें थीं वो? पहली रुकावट सामाजिक थी। उन्होंने देखा कि सिखों में भी जट सिखों और मजहबी सिखों जो दलित पृष्ठभूमि से आते थे, उनके बीच एक स्पष्ट सामाजिक खाई थी। और दूसरी रुकावट? दूसरी रुकावट पूरी तरह से राजनीतिक थी, जो शायद सबसे बड़ी थी। अगर वे और उनके अनुयायी सिख बनते तो ब्रिटिश कानून के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस यानी अनुसूचित जातियों को मिलने वाले राजनीतिक अधिकार और आरक्षण छिन जाते। तो ये तो उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों की सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति तो चाहते थे, लेकिन इसकी कीमत पर उनकी राजनीतिक हत्या उन्हें कतई मंजूर नहीं थी। और इन सब विश्लेषणों और धर्म परिवर्तन के विचार विमर्श के बीच आजाद भारत में एक और बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटना हुई, जिसने व्यवस्था के भीतर रहकर सुधार करने की उनकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। आप 1951 के हिंदू कोड बिल की बात कर रही हैं? जी हाँ। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा बिल तैयार किया था जो महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा, विवाह में समानता और तलाक जैसे बुनियादी अधिकार देता था। लेकिन इस बिल का जिस स्तर पर विरोध हुआ वो हैरान करने वाला था। संसद के अंदर और संसद के बाहर साधु संतों से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक ने इसका भारी विरोध किया। अंततः यह बिल पास नहीं हो सका और डॉक्टर अंबेडकर को निराशा में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। ये घटना उनके लिए इस बात का आखिरी प्रमाण थी कि जो समाज अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, वो दलितों को बराबरी का दर्जा क्या खाकर देगा। ये हिंदू धर्म में सुधार की उम्मीद के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तो इन सब का क्या अर्थ है? इतने सारे धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने, हर राजनीतिक और सामाजिक पहलू को तौलने के बाद अंततः उन्होंने बुद्ध की ही शरण क्यों ली? इसका उत्तर उनकी वैचारिक परिपक्वता में छुपा है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए बुद्ध कोई ईश्वर, भगवान या अवतार नहीं थे। वे बुद्ध को दुनिया का सबसे महान और पहला समाज सुधारक मानते थे। बुद्ध का मार्ग तर्क, करुणा, प्रज्ञा और समानता का मार्ग था। बिल्कुल। बुद्ध की सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर अंबेडकर को आकर्षित करती थी वो ये थी कि बुद्ध ने कहा था कि मेरी बात को भी सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ या किसी ग्रंथ में लिखा है, बल्कि उसे अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखो। और यही वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों के लिए चाहते थे। और इसी संदर्भ में उन्होंने नवयान की संकल्पना दी। ये नवयान क्या था और ये पारंपरिक बौद्ध धर्म से कैसे अलग था? नवयान का शाब्दिक अर्थ है नया रास्ता या नया वाहन। डॉक्टर अंबेडकर ने पारंपरिक बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कुछ बदलाव किए। जी, उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा और बौद्ध धर्म की आधुनिक संदर्भ में पुनर्व्याख्या की। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उनके इस नवयान ने कर्मकांडों, पुनर्जन्म या मोक्ष जैसी काल्पनिक चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब ये इसी जीवन पर केंद्रित था। एकदम। ये धम्म इसी धरती पर, इसी जीवन में इंसानों के दुख दूर करने के लिए है, मरने के बाद कोई परलोक सुधारने के लिए नहीं। ये पूरी तरह से एक सामाजिक और मानवीय दर्शन था। और फिर इतिहास में वो दिन आया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 14 अक्टूबर 1956।
दीक्षा के लिए स्थान चुना गया नागपुर। नागपुर ही क्यों चुना गया, ये भी बहुत रोचक है। हाँ, क्योंकि नागपुर प्राचीन वंश की धरती मानी जाती है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कोई नया धर्म अपनाना नहीं था, बल्कि ये अपनी जड़ों की तरफ लौटना था। ये एक वैचारिक घर वापसी थी। उस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि का दृश्य सचमुच अभूतपूर्व था। करीब 5 लाख लोग सफेद कपड़े पहने हुए पूर्ण शांति और एक अद्भुत अनुशासन के साथ वहां बैठे थे। इतनी बड़ी भीड़, लेकिन कहीं कोई शोरगुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे वयोवृद्ध बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि से धम्म दीक्षा ली। और उसके बाद असली वैचारिक क्रांति घटित हुई, जब उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को खुद दीक्षा दी और उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। वे 22 प्रतिज्ञाएं महज धार्मिक नियम नहीं थे, बल्कि वे मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाले हथौड़े थे। उन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम कृष्ण की पूजा न करने की शपथ ली और उन सभी कर्म कांडों और मान्यताओं को पूरी तरह से नकार दिया। ये भारत की धरती पर और शायद दुनिया के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा रक्तहीन विद्रोह था। बिना एक भी बूंद खून बहाए लाखों लोगों ने एक झटके में अपनी सदियों पुरानी मानसिक बेड़ियां तोड़ दी और स्वाभिमान का एक नया चोला पहन लिया। हालांकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि इस महान घटना के मात्र कुछ हफ्तों बाद ही 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन जाते जाते वे इस देश के लिए जो कर गए, उसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। वे भारत को एक बहुत बड़े संकट से बचा गए, जिसका जिक्र शायद इतिहास की किताबों में कम ही होता है। आप किस संकट की बात कर रहे हैं? उन्होंने भारत को मार्क्सवाद या किसी हिंसक गृहयुद्ध की आग में जलने से बचा लिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पहलू अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सोचिए, जिन करोड़ों लोगों के मन में सदियों के शोषण को लेकर इतना भयानक गुस्सा और आक्रोश था, अगर डॉक्टर अंबेडकर उन्हें कोई हिंसक रास्ता दिखा देते, अगर वे नक्सलवाद या उग्र वामपंथ की तरफ मुड़ जाते, तो नव स्वतंत्र भारत की एकता छिन्न भिन्न हो सकती थी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को एक ऐसा रास्ता दिया जो भारत की ही मिट्टी से उपजा था, शांति, करुणा और संविधान का रास्ता। जी। तो श्रोताओं, आज की इस लंबी और गहन चर्चा से हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? यही कि कैसे एक व्यवस्था द्वारा जानवर से भी बदतर समझे जाने के बाद, अपमान के इतने गहरे घूंट पीने के बाद भी ज्ञान, शिक्षा और अदम्य साहस के दम पर न सिर्फ अपना बल्कि करोड़ों लोगों का भाग्य बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक धर्म बदलने की ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को सिर उठाकर और स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने की एक अभूतपूर्व लड़ाई थी। बिल्कुल। और जाने से पहले आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर मैं एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जी बताइए। हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, तो उसका समाज में सबसे अधिक और सबसे हिंसक विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि जो समाज सदियों से जाति प्रथा की ऊंच नीच पर टिका था, उसने सबसे तीखी और उग्र प्रतिक्रिया तब क्यों दी जब महिलाओं को आजादी, तलाक और संपत्ति के अधिकार देने की बात आई? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या पारंपरिक सत्ता संरचनाओं में जातिवाद की श्रेष्ठता को बनाए रखना और महिलाओं के अधिकारों का दमन करना अलग अलग बातें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या पितृसत्ता और जातिवाद एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर विचार करना आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और वैचारिक मंथन करने वाला सवाल है। श्रोताओं के लिए ये सोचने और अपनी समझ को और विस्तृत करने का एक बेहतरीन बिंदु है। इसी वैचारिक विमर्श के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और विचारशील सफर में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? जैसे भी लगी हो कमेंट में बताकर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए।